दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना 2025 का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए आप लोग को दिया जाता है। इसका आवेदन यहाँ पे 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसका 5 मार्च तक यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाता है और पूरी तरीके से इसमें कोई लौटाना नहीं होता है। पूरी तरीके से 2 लाख का 2 लाख रुपया माफ हो जाता है। 2 तरीके का योजना होता है। एक होता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है और 50% माफ हो जाता है और 50% आप लोग को लौटाना होता है। लेकिन ये है लघु उद्यमी योजना। लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें कि 2 लाख का 2 लाख पूरी तरीके से माफ हो जाता है। चलिए जानते हैं कौन कौन इसका आवेदन कर सकता है, इसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चलिए संपूर्ण जानकारी आप लोग को बताएंगे, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए यहाँ पे जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 2,76,00,000 जो यहाँ पे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आते हैं, जिसमें कि 94 लाख जो हैं वो अधिक परिवार आर्थिक रूप से ज़्यादा गरीब हैं, जिसका कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य वर्ग में 25% यहाँ पे आते हैं, पिछड़ा वर्ग में 33%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33%, अनुसूचित जाति में 42%, अनुसूचित जनजाति में 42%, कुल यहाँ पे 34% टोटल यहाँ पे बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य मकसद है कि सभी वर्ग के आर्थिक रूप के गरीब परिवार इसलिए आवश्यकता है गरीब परिवारों को आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि इन गरीब परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध हो। इसका मतलब यह है कि इस योजना इसलिए चलाया जा रहा है कि आपके परिवार में कोई ना कोई एक जो होंगे वो किसी रोजगार के लिए साधन प्राप्त कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेकर के। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट में अर्हता मतलब कि अप्लाई करने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। सबसे पहले नंबर पर बताया गया है कि आप लोग को आवेदन करने के लिए कम से कम उम्र 18 साल से लेकर के 50 साल होना चाहिए। आप लड़का हो या लड़की हो, कम से कम 18 साल से 50 साल आपका उम्र होना चाहिए। दूसरे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए। आप बिहार का निवासी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस होता है, पता होता है, वो बिहार का होना चाहिए, किसी और राज्य का नहीं। तीसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि लाभुक को मतलब आवेदन करने के लिए आप लोग को जो फैमिली इनकम होना चाहिए वो 6,000 रुपया से कम होना चाहिए महीने का। इसका मतलब यह है कि आप लोग जो मतलब का जो सालाना मतलब कि वार्षिक या साल का होगा वो 72,000 रुपया का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग को फॉर्म भरने के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र आप लोग को बनवाना होगा, जो कि 72,000 रुपये से कम का होना चाहिए। 72,000 रुपये से ज़्यादा रहेगा तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। महीने का 6,000 और 12 छक 72 होता है, मतलब 72,000 कम से कम, नहीं तो 72,000 से कम का आप लोग को आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट में बताया गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा। बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला हो या युवा हो या अल्पसंख्यक हो में लाभ प्राप्त कर चुके हैं तो लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मतलब कि 10 लाख वाला अगर आप लाभ ले चुके हैं तो यहाँ पे मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना 2 लाख रुपया वाला के यहाँ पे लाभ नहीं ले सकते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना एक होता है, एक उद्यमी योजना होता है। उद्यमी योजना मतलब 10 लाख और लघु उद्यमी योजना मतलब कि 2 लाख। ठीक है। उसके बाद बताया कि इसी प्रकार आप मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का लाभ ले चुके हैं तो यहाँ पे उद्यमी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। मतलब कि यहाँ पे 2 लाख रुपये वाला पहले से लाभ ले चुके हैं तो यहाँ पे 10 लाख रुपये वाला का लाभ नहीं ले पाएंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अर्थात दोनों में से एक ही योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप पहले से इन सभी योजनाओं का लाभ लिए हैं तो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। और एक बार में ही अगर 10 लाख वाला ले चुके हैं तो 2 लाख वाला नहीं मिलेगा, 2 लाख वाला लिए हैं तो 10 लाख वाला नहीं मिलेगा। अगर इनमें से कोई नहीं लिए हैं तो आप मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का आवेदन आराम से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पॉइंट में बताया गया है योजना के बारे में कि ये जो योजना है ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पे लाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष इसका आवेदन लिया जाएगा। दूसरे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि ये जो आवेदन प्राप्त होता है जब आप लोग अप्लाई कर देंगे, आवेदन कर देंगे ऑनलाइन, तो आप लोग का जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के माध्यम से होगा। मतलब कि लॉटरी बेस्ड सिस्टम के माध्यम से होगा, जिसमें कि लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। मतलब कि साफ साफ शब्दों में यहाँ पे समझ जाए कि भाग्य भरोसे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाता है और टोटल यहाँ पे सिलेक्शन 20% किया जाएगा। मान के चलिए टोटल 1 लाख आवेदन दिए तो जिसमें कि यहाँ पे 20,000 लोगों का इसमें सिलेक्शन कर लिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मतलब कि आपके घर में किसी एक ही लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होगा और उस परिवार के यहाँ पे परिभाषा के बारे में बताया गया है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। अगर आपके घर में मम्मी है, पति मतलब पति या पत्नी, मम्मी या पापा, या अनमैरिड अविवाहित अगर शादीशुदा नहीं है तो पुत्र या पुत्री इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें कि यहाँ 3 किस्त में यह दिया जाएगा। पहले किस्त में यहाँ पे 25% यहाँ पे पैसा को दिया जाएगा, दूसरा किस्त में यहाँ पे 50% और तीसरा किस्त में यहाँ पे 25%। इसका मतलब है कि टोटल 2 लाख मिलेगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे 3 किस्त में दिया जाएगा। पहले किस्त में यहाँ पे 50,000 दे दिया जाएगा, दूसरे किस्त में यहाँ पे 1 लाख और तीसरे किस्त में 50,000। टोटल 2 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें कि 2 लाख का 2 लाख रुपये किसी रोजगार का कार्य कर सकते हैं। इसको लौटाना नहीं होता है। इस पैसे को यहाँ पे किसी न किसी रोजगार के कार्य में यहाँ पे इसको लगाना है। कौन कौन से रोजगार का यहाँ पे ऑप्शन देना है उसको आगे चल के हम लोग बताएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक किस्त का सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब फर्स्ट किस्त आप लोग को मिलेगा 50,000 रुपया, तो उसको सदुपयोग करना है। मतलब कि प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टूल किट या मशीन का क्रय विक्रय के लिए प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि जो आप पहले बार 50,000 रुपया मिलेगा, उसको आप लोग को टोल किट मतलब कि जो काम डालेंगे वो सामान आप लोग को खरीदना है और उसको खरीद करके आप लोग को फ़ोटो खिंचा करके अपलोड करना होता है, तभी आप लोग को दूसरा किस्त और तीसरा किस्त दिया जाएगा। जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे रोजगार का ऑप्शन डालना होगा कि आप लोग क्या रोजगार करना चाहते हैं। यहाँ पे टोटल रोजगार का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि आप किसी एक ही का नाम डालना है, जैसे पहले नंबर पे यहाँ पे आटा या सत्तू या बेसन के यहाँ पे रोजगार का नाम डाल सकते हैं। मसाला या उत्पादन कर सकते हैं, नमकीन उत्पादन, यहाँ पे नूडल्स उत्पादन, पापड़ यहाँ पे, या अचार मुबारक उत्पादन, फलों का यहाँ पे लगा सकते हैं, जूस वगैरह, या मिठाई का यहाँ पे दुकान है तो उसको भी लगा सकते हैं। अगर आप जो भी इनमें से डालेंगे उसको यहाँ पे सामान को खरीदना होगा। जैसे कि यहाँ पे फलों का यहाँ पे जूस का यहाँ पे डाले हैं, तो आप लोग को यहाँ पे जूस जो यहाँ पे निकालने वाला मशीन होता है उसको आप लोग को खरीद करके फ़ोटो खींच करके अपलोड करना होता है। यहाँ पे दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पे वुड फर्नीचर इंडस्ट्री। आप कारपेंटर हैं, यहाँ पे बांस या फर्नीचर का यहाँ पे उत्पादन करते हैं, या नाव निर्माण करते हैं, या बढ़ई करते हैं, या यहाँ पे बेंत का फर्नीचर है। उसके बाद यहाँ पे निर्माण उद्योग में आता है सीमेंट का आपका दुकान है, या दरवाज़ा खिड़की का दुकान है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे सामान मतलब कि चूना बेचते हैं। यहाँ पे देखिए डेली कंज्यूमर आइटम्स, जैसे यहाँ पे किराना दुकान है, डिटर्जेंट पाउडर साबुन या शैम्पू का दुकान है, या यहाँ पे बेंदी या मेहंदी उत्पादन, या मोमबत्ती उत्पादन, या यहाँ पे ग्रामीण इंजीनियरिंग में जैसे होता है कि कृषि यंत्र, या गेट ग्रिल निर्माण, या मधुमक्खी का बक्सा निर्माण, या आभूषण निर्माण वर्कशॉप, या यहाँ पे देख लीजिए स्टील बॉक्स का यहाँ पे दुकान हो, या स्टील अलमीरा का हो, या लोहा हथौड़ा का दुकान हो, या बिजली या स्टेबलाइजर या आईटी बिजनेस हो, या मोबाइल या चार्जर का रिपेयरिंग का दुकान हो, या ऑटो गैरेज, एयर कंडीशनर रिपेयरिंग, टू व्हीलर रिपेयरिंग यहाँ पे दुकान हो, टायर का दुकान हो, डीजल इंजन एवं पंप रिपेयरिंग, बिजली मोटर या ताला चाबी मरम्मती। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट का नाम। सैलून या ब्यूटी पार्लर भी यहाँ पे गर्ल्स लोग डाल सकते हैं, सैलून का भी यहाँ पे दुकान डाल सकते हैं, गर्ल्स हैं तो आप लोग का ब्यूटी पार्लर यहाँ पे डाल सकते हैं। ढाबा होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग या राजमिस्त्री का यहाँ पे काम को भी डाल सकते हैं। सोना चांदी ज्वेलर निर्माण, या यहाँ पे केला रेशा निर्माण, फूल का माला, यहाँ पे रेडीमेड वस्त्र कपड़ा का दुकान है उसको डाल सकते हैं। कसीदारी या बेडशीट का यहाँ पे दुकान है यहाँ पे, या मच्छरदानी वगैरह का। तो इन सब यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल एक एक करके आप लोग पहले यहाँ पे लिस्ट में देख लेंगे कि आप लोग को कौन सा डालना है। आप किसी सिर्फ एक ही को डाल सकते हैं, और जो डालेंगे उसको रिलेटेड जो सामान होता है उस सामान को आप लोग को खरीद कर फ़ोटो खींच करके उसको अपलोड करना होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सैलून सेलेक्ट किए हैं, या ब्यूटी पार्लर डाले हैं, या राज मिस्त्री डाले हैं, तो जो पहली बार यहाँ पे 50,000 रुपये आप लोग को मिलेगा, उस पैसे से आप लोग को इन सारे सामान को, ये सब जो आते हैं उस सामान को खरीद करके आप लोग को फ़ोटो खींच करके अपलोड करना होगा। तभी आप लोग को दूसरे किस्त में 1 लाख और तीसरे किस्त में 50,000, टोटल 2 लाख रुपया दिया जाएगा। दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे 5 मार्च 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।